Welcome to SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is Assistant Professor Prabhat Kumar Singh from BCBI Department. Today, I am continuing with our Principle and Practice of Banking Insurance, Module 2, Part 2. So today we are discussing the concept on types of accounts. So what is basic types of accounts? So in banking system, there are multiple accounts which the bank providing the services to the various customers. और इसी कस्टमर्स को जितने भी ये अकाउंट जो प्रोवाइड करते हैं, सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, इनके अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनके इस अकाउंट्स में इनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं. सो द अकाउंट विच आर ओपन एंड ऑपरेटेड बाय बैंकिंग कंपनी फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑफ बोथ द बैंकर्स एज वेल एज द कस्टमर्स. जहाँ पर ये जो अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं जिसमें दोनों का बीच में म्यूचुअल क्या होता है, म्यूचुअल के बेनिफिट देखने को मिलते हैं. एंड देयर आर सम पॉपुलर बैंक अकाउंट एज वेल जिसे हम सेविंग बैंक अकाउंट के नाम से जानते हैं, करंट बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड एक्सेट्रास. देन ये आपके सामने एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जो कि बता रहा है कि किस तरीके से इन एवरी रिस्पेक्टिव बैंक्स जो अकाउंट्स होते हैं वो किस तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं. सो द फर्स्ट वन इज सेविंग अकाउंट, सेकेंड वन इज करंट अकाउंट, थर्ड वन इज टर्म डिपॉजिट. इन टर्म डिपॉजिट हमारे पास तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं. The first one is fixed deposit, recurring deposit and hybrid deposits. And apart from this, हमारे पास कुछ अदर्स तरीके के भी हमारे पास अकाउंट्स होते हैं जो कि हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे. So let's start with the savings account. As the name suggests और name indicates, सेविंग अकाउंट बनाया गया है इंडिविजुअल्स के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, जिससे कि वो अपने इनकम को सेव कर सके ताकि फ्यूचर में होने वाले कुछ मॉनिटरी नीड्स को वो पूरा कर पाए. An account which is opened by a customer to make a deposit, जहाँ पर ये इस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी अपने फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को ठीक करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए. और ये जो अकाउंट डिजाइन किया गया है हर एक इंडिविजुअल्स की नीड्स को पूरा करने के लिए. ये आपको प्रॉपर लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हम डिपोजिटर्स क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं सम अमाउंट ऑफ मनी बैंक में और साथ ही उनमें उनको कुछ इंटरेस्ट भी देखने को मिलते हैं जितना वो बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं अपने बैंक अकाउंट में. और इनके जो रेट्स होते हैं वो आरबीआई रेगुलेट करती है और उनके अकॉर्डिंगली ही जितने भी बैंक्स होते हैं वो उस रेट्स को प्रॉपरली लेकर के चलते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द फैसिलिटीज, यहाँ पर हमें कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल की फैसिलिटी मिलती है. सिमिलरली क्लियरिंग ऑफ लोकल चेक्स के भी क्लियरिंग देखने को मिलता है. डिमांड ड्राफ्ट हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं हम. साथ ही डेबिट कार्ड की फैसिलिटी दी जाती है जो कि हम इसका इस्तेमाल एटीएम के थ्रू कर सकते हैं. साथ ही हमें इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा, फोन बैंकिंग की सुविधा, टैक्स कलेक्शन की सुविधा और साथ ही हम एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं फॉर रेगुलर पेमेंट ऑफ अवर इलेक्ट्रिसिटी बिल और वी कैन से सम ईएमआईज. देन वी मूव्स टू अवर सेकेंड पार्ट विच इज करंट अकाउंट. ये एक ऐसा स्पेशल टाइप का बैंक अकाउंट होता है जो कि ट्रेडर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए ओपन कराया जाता है. इसलिए इसे करंट अकाउंट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंटली तरीके से यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन देखने को मिलते हैं. इवन दिस करंट अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंटिटीज, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट बॉडीज, डिपार्टमेंट्स, सोसाइटीज और ट्रस्ट्स. इसके अंदर में जो फीचर्स की अगर हम बात करें, मिनिमम बैलेंस 500 होता है सेमी अर्बन रूरल एरियाज के लिए एंड इन सेमी अर्बन एरियाज के लिए एंड फॉर 1000 रुपीज इन अर्बन एरियाज एज वेल एज मेट्रोपॉलिटन एरियाज. यहाँ पर इस अकाउंट में इनको कोई भी इंटरेस्ट एलिजिबिलिटी नहीं होती है बिकॉज करंट अकाउंट होल्डर हर तरीके से हर दिन लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस करते हैं और ऐसे में इनको कोई भी ब्रोकरेज या कोई भी इंटरेस्ट इनको अलाउ नहीं किया जाता. इवन देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस इन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ विड्रॉवल्स. इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जिस तरीके से सेविंग में पर मंथ में रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलते हैं, बट इन करंट अकाउंट वी डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस. हम कितना भी विड्रॉ कर सकते हैं, कितना भी हम डिपॉजिट करवा सकते हैं. हेंस ये जो अकाउंट है जनरली बिजनेस पर्पस के लिए मेंटेन किया जाता है और ऐसे में यहाँ पर इस अकाउंट में ये भी फीचर देखने को मिलते हैं कि हमें यहाँ पर मैक्सिमम फाइनेंशियल लेवरेज द कस्टमर को दिया जाता है जिससे कि उसका समय और उसका कॉस्ट बच सके. ये आपके सामने एक छोटा सा डिस्टिंग्विश बिटवीन सेविंग एंड करंट अकाउंट जो कि हमें बताएगा कि इन दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस देखने को मिलता है. द फर्स्ट वन इज हु प्रिफर्स इट. सेविंग अकाउंट हमें सैलरीड पीपल की जो लोग होते हैं वो खुलवाते हैं, बट फॉर करंट अकाउंट बिजनेस पर्सन होते हैं. इनके प्रिविलेज की बात करें,
enjoy limited privilege such as collection of checks, safe custody of valuable etc. But if we talk about current account, यहाँ पर इन्हें as compared to saving ज़्यादा privilege देखने को मिलता है. Then withdrawal, सेविंग अकाउंट में जो विड्रॉवल लिमिट होती है वो एक सर्टेन पीरियड के अकॉर्डिंग होगी, बट इन करंट अकाउंट देयर इज नो सच लिमिटेशंस. वी टॉक अबाउट इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट में एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, बट इन करंट अकाउंट यूजुअली डू नॉट कैरी एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. इफ वी टॉक अबाउट मिनिमम बैलेंस, सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस हमें 500 रुपए रखने होते हैं, मे बी डिपेंडिंग अपॉन द बैंक्स, बट इन करंट अकाउंट मिनिमम बैलेंस ₹1000. इन सेविंग अकाउंट देयर इज नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल, बट इफ वी टॉक अबाउट करंट अकाउंट, यहाँ पर हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल देखने को मिलती है. द लास्ट पॉइंट इज रिजर्व. नो नीड टू होल्ड रिजर्व इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट, कि जितना भी हम डिपॉजिट कर रहे हैं इन सेविंग अकाउंट में तो इनकी करस्पॉन्डिंग हमें कोई भी रिजर्व रखना नहीं होता है. बट इन करंट अकाउंट वी नीड टू होल्ड सम रिजर्व इन द वॉल्यूम डिपॉजिट्स विच वी डिपॉजिट इन अवर बैंक अकाउंट. तो ये बेसिकली सेविंग और करंट अकाउंट का हमारा एक डिफरेंस बिटवीन का एक चार्ट था. अब हम आगे बढ़ते हैं, देन टॉक अबाउट अ टर्म डिपॉजिट और वी कैन से फिक्स्ड डिपॉजिट. एज अ नेम इंडिकेट्स टर्म डिपॉजिट विच मीन्स कि हम यहाँ पर एक समय के लिए अमाउंट को फिक्स करके रखते हैं किसी बैंक अकाउंट में, और जैसे ही उसकी एक्सपायरी होती है और वी कैन से उसकी मैच्योरिटी होती है, वहाँ पर हमें हमारा अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट होता है वो हमें मिलता है. इसमें जो टर्म्स होते हैं वो मिनिमम 7 days to 120 months. इनमें जो फिक्स डिपॉजिट होती है वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए दी जाती है, जिसके वजह से इसमें लिक्विडिटी एज कम्पेयर टू सेविंग डिपॉजिट उस तरीके से देखने को नहीं मिलती है. और यहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट जो इंटरेस्ट होते हैं एज कम्पेयर टू सेविंग डिपॉजिट वो ज़्यादा हायर होते हैं. इवन ऑल टाइप्स ऑफ एंटिटीज कैन मेक फिक्स डिपॉजिट्स, जिसमें जो मिनिमम अमाउंट जो स्पेसिफाई किया गया है विच इज ₹1000 to ₹10,000 विद एडिशनल डिपॉजिट्स, जो कि मल्टीपल ऑफ ₹1000 में देखने को मिलते हैं. इनके अंदर जितने भी जो अकाउंट जो ओपन किए जाते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ब्लॉक हो जाते हैं, उस पैसे को फिक्स कर दिया जाता है. तो ऐसे में कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किया जाता कस्टमर के तरफ से इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में. देन देयर इज अ चार्ट जो कि ये शो कर रहा है कि इस पर्टिकुलर जून 2022 में टॉप बैंक जो कि एफडी इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें आपको देखने को मिल रहा है दे आर फॉलोइंग SBI, HDFC, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, पंजाब नेशनल बैंक, IDBI, कैनरा बैंक, RBL बैंक, येस बैंक. तो इसमें से RBL बैंक और येस बैंक जो है जो कि मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है ऑन FDs. सो दे आर न्यूमरस बैंक्स इन इंडिया, अलग अलग टेन्योर के अकॉर्डिंग उनके इंटरेस्ट रेट देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स. देन वी टॉक अबाउट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. द वर्ड कॉल्ड रिकरिंग मीन्स जो कि बार बार अकर होते हैं, जिसे हम बार बार देखते हैं या जिसे हम बार बार पे करना चाहते हैं या फिर पे करते हैं. जो बेसिकली द टाइप ऑफ बैंक अकाउंट विद द कस्टमर मेक्स अ डिपॉजिट ऑन पीरियोडिकल इंटरवल, जो कि हर पीरियोडिकली इंटरवल पे पेमेंट कर रहा है बैंक्स में, उससे हम कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. ये एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन होता है कस्टमर्स के लिए, जहां पर वो कन्वीनियंटली सेविंग कर सकते हैं और अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं सिस्टमैटिक वे में. इनमें जो डिपॉजिट्स होती है वो लो बेसिकली ₹50 से शुरू होती है इन द मल्टीपल ऑफ ₹50 एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट. फर्दर इट परमिट्स एज वेल एज लोन, कि हम इन डिपॉजिट्स के थ्रू लोन भी ले सकते हैं. साथ ही इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल की जाती है, और ये इनकलकेट करता है मार्केट में कि जो डिपॉजिटर्स हैं वो रेगुलरली या फिर कंपलसरी सेविंग्स करते रहे, जिससे कि वो अपने फ्यूचर के होने वाले स्पेसिफिक फ्यूचर नीड्स को पूरा कर सके, विच रिजल्टिंग फॉर हायर एजुकेशन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, परचेज ऑफ व्हीकल एक्सेट्रा. वी टॉक अबाउट द फीचर्स. इनमें एक कस्टमर जो भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, इनमें उनका फिक्स प्री डिफाइंड इंटरेस्ट उनको देखने को मिलता है, जो कि 12 मंथ से लेकर के 120 मंथ तक जाता है. और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो एज कम्पेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट वो थोड़े लो देखने को हमें मिलते हैं. देन वी टॉक अबाउट द हाइब्रिड डिपॉजिट और वी कैन से फ्लेक्सी डिपॉजिट. एक इस तरीके का डिपॉजिट अकाउंट है जो कि बैंकर्स कंबाइन करते हैं फॉर द एडवांटेज ऑफ सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स, जहाँ पर सेविंग प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की सुविधा एक साथ दी जाए. तो ऐसे में ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये कॉम्बिनेशन होता है डिमांड एज वेल एज फिक्स्ड डिपॉजिट्स का, जहाँ पर इन्वेंटरी इसलिए किया गया कि कस्टमर्स के फ्यूचर के फाइनेंशियल नीड्स को जो कि फ्लेक्सिबल मैनर में इसे उस नीड्स को पूरा कर सके.
The new private sector as well as foreign banks had introduced this new deposit product some years ago to attract bulk deposit from individuals. जैसे कि जब बल्क में इंडिविजुअल्स आएंगे इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करेगी और साथ ही साथ कंज्यूमर को भी मैक्सिमम इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सकेगी. If we talk about some advantages, so यहाँ पे कन्वीनियंस देखने को मिलता है. कस्टमर्स यहाँ पर आकर के या तो सेविंग या तो करंट अकाउंट ओपन कराएगा, उसे बार बार बैंक में आने की जरूरत नहीं है, ब्रांच में आने की जरूरत नहीं है. While opening any term deposit accounts, वो उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंडर में ऑलरेडी रहता है, बस उन्हें उसे सिर्फ एक्टिवेट कराना होता है. और ऐसे में जो कन्वीनियंस है इनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिटेबल होता है. देन हायर इंटरेस्ट अर्निंग, ऐसे तरीके के फ्लेक्सी अकाउंट में हमें हायर इंटरेस्ट देखने को मिलता है बिकॉज दो सेपरेट अकाउंट्स को मर्ज कर दिया गया है और उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर इंटरेस्ट हाई देखने को मिलता है. देन वी टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ अकाउंट विच इज अदर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें बेसिकली 4 टाइप के अकाउंट देखने को मिलते हैं हमें. द फर्स्ट वन इज रेसिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट. ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि बैंकर ऑपरेट करते हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि उनके कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके अकाउंट में डिपॉजिट्स हो सकते हैं फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएसडी, इन टर्म्स ऑफ जीबीपी एंड इन टर्म्स ऑफ यूरोस. तो ऐसे में ये जो अकाउंट्स होते हैं वो करंट अकाउंट के तरह ही खोले जाते हैं. इसमें कोई भी इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है. देयर इज नो मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग दिस अकाउंट. यहाँ पर जो भी डिपॉजिट्स होती हैं वो फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ करेंसी नोट्स, ट्रेवलर चेक्स, गिफ्ट्स और वी कैन से honorarium received outside India or earning through exports of goods and services. And the second concept is reinvestment deposit accounts. ये एक ऐसा अकाउंट है जहां पर फैसिलिटी दी जाती है कि हम अपने ही फंड को, अपने ही मनी को री इन्वेस्ट कर सके. जैसे ही एक टर्म खत्म होता है, उस टर्म की एक्सपायरी होती है, तो हम उसी अमाउंट को निकाल करके फिर से उस अमाउंट को री इन्वेस्ट करते हैं. सो देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम बैलेंस इज ₹1000. उनके जो पीरियड्स होते हैं मिनिमम 5 मंथ्स एंड मैक्सिमम 120 मंथ्स. और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर री इन्वेस्टमेंट डिपोजिट अकाउंट पर हम लोन भी ले सकते हैं. एंड थर्ड इज सीनियर सिटीजन डिपोजिट अकाउंट. ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि बैंकर द्वारा बेनिफिट दिया जाता है उन सीनियर सिटीजन्स को जो कि अबव 60+ होते हैं. और ये बेनिफिट इसलिए दिया गया है कि हम उनके एज को रिस्पेक्ट कर सके. इफ यू टॉक अबाउट द फीचर्स, इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि इन्हें 60 का जो एज है वो उन्हें कंप्लीट करना होता है और साथ ही वो इसके ऊपर भी हो सकते हैं. और जब ये अकाउंट ओपन करेंगे तो ये सिंगल भी ओपन कर सकते हैं और दे कैन ओपन एज जॉइंट एज वेल. इफ यू टॉक अबाउट द प्रूफ ऑफ एज, तो उन्हें एक सर्टिफाइड कॉपी देनी होती है जिसमें या तो सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द डेट ऑफ बर्थ, LIC पॉलिसी, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो बैंक्स एक्सेप्ट कर सकती हैं. इफ यू टॉक अबाउट द हायर रिटर्न्स, इनमें हमें हायर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं. इनकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है वो 1000, बट जो मैक्सिमम लिमिट है देयर इज नो सर्टेन लिमिट. जो पीरियड ऑफ डिपॉजिट जो देखने को मिलता है विच इज मिनिमम 15 days एंड मैक्सिमम टू 120 months. लास्ट वन इज फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट अकाउंट. ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि बैंकर्स ऑपरेट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं उन कस्टमर्स के लिए जिन्हें पता है कि मार्केट में जब वो फंड जो डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट्स में तो वो फ्लोट करता रहता है, वो वेरी करता रहता है. तो ऐसे वेरी तरीके के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट अकाउंट्स को बनाया गया है. इसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड अ डिपॉजिट स्कीम विद अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट विच इज लिंक बिटवीन 91 days टी बिल, इसे हम कहते हैं ट्रेजरी बिल. और ये डिपॉजिटर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर वो इन तरीके के स्कीम्स में इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट कमा सके. इफ यू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स बोथ सिंगल और जॉइंट अकाउंट के द्वारा यहाँ पर ओपन किए जा सकते हैं. इवन अ गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर HUF विच वी कैन से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और एनी अदर इंस्टीट्यूशंस वो इस तरीके के अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं. एंड अगर हम अमाउंट की बात करें तो मिनिमम 10 लाख इवन इन मल्टीपल्स ऑफ ₹1 लाख देयर आफ्टर, कि मिनिमम 10 लाख से हमें इनकी शुरुआत करनी होती है. एंड द पीरियड विच वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम 6 months एंड मैक्सिमम 24 months. तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस सेशन में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर्ली डिस्कस किया है. इन अवर नेक्स्ट लेक्चर हम इसके आगे के कंटेंट को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.